थाने बताऊं देवीलाल जी भाई साहब कमिश्नर साहब, मैं माड़ा पर आई 2-3 मिनट ने लाइट आई जना मैं देखो रे माड़ा तो बुआर सासू का गला थाना होशियारी कोई मैं बीता भी को जी जाने मैं सोचो फूफो जी मारे को झाड़प के मारे बेजेरे को गड़े गड़े मेरा टेंशन और ज्यादा बढ़ जी। वो फूफो जी राजी हो रही हो माए माए लाडू सब फूट गया। मैं सोच रहा हूँ दुष्ट कदे आ सोच तो वह सास रागे माए ससुरो जी साला के सामने पाची बेकार उतरी तो जिका आनंद आप तो जिका आनंद का पल है लगातार आप जीता जा रहे और एक और आता बड़ा अधिकारी सो बड़ो कार्यक्रम गंभीर हो जाए तो वो छोटो बच्चों आवास है नहीं कार्यक्रम की रौनक बढ़िया संजीदगी आई है। मैं हंसी मजाक की बात में खूब करा पर मैं कभी सोचा बहुत गहराई से 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदन करता हूं। मैं कई बार सोचूं कि भगवान किया मिलता उसी तीर्थ यात्रा क्या मिले, व्रत उपवास से मिले, दान पुण्य से मिले, माड़ा फेरवा भजन करवा से मिले, कोई की सेवा करवा से मिले। मैं मन में सोचियो भी के बारे में 4 पंक्तियां पहुंचे बताना कि भक्त ने भगवान से पूछा कि आपकी प्राप्ति कहां, आप मिलते कहां हैं। शायद भगवान ने यही कहा होगा कि ना भारी किताबों के ज्ञान में मिलता हूं, ना भौतिक साधनों के जहान में मिलता हूं। भक्त ने पूछा भगवान से आप मिलते हो कहां, वो बोले मैं बच्चों की मुस्कान में मिलता हूं। बाल रूप भगवान आगे मन में कोई छल दोष कपट क्यों नहीं है, एकदम निर्मल पावन मन है। बीपत से तो आदमी बहुत कलाकारी सीख जाए, धीरे धीरे बढ़ो कलाकारी सीख जाए, राजनीति में आ जाए तो और ही सीख जाए। राजनीति में एक नेताजी या कहा भाई कि जीवन में कदे 1 रुपया से लेन देन नहीं, कोई भोग बाकी ईमानदारी का चर्चा। एक बड़ा व्यापारी ने कोई बड़ो टेंडर बस लेना, वो वाले बोलो साहब कोई भी मेरे लायक सेवा बताओ। बोलो पागल हो कैसी बात करते हो। बोलो नहीं 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 साहब मैं थाने एक साहब थाने सेवा बतानी पड़ेगी, मैं थाने एक स्कॉर्पियो गाड़ी दूंगा ही। बोलो मैं ऐसे नहीं ले सकता, मैं उसका प्रतिफल चुकाऊंगा, कुछ मूल्य उसका मूल्य दूंगा मैं तुम्हें। वो बहुत सोच विचार कर बोले बोलो साहब थारा 3 मन में कथेरिया खोल लो तो थे मैंने 1 रुपयो दे दो। नेताजी जेब में हाथ दियो 2 को सिक्को निकलो। वो बोलो साहब मेरे को 1 रुपयो खुल्लो को नहीं। बोलो कोई बात नहीं, एक बाकी 1 रुपए की एक गाड़ी मेरी पत्नी के लिए भी दे दो। तो अद्भुत है वो एक और सिखाना भी नहीं पड़ा। आपको देश बहुत अद्भुत है और सारी चीजा वो आपने जो जनसंख्या ज्यादा है तो सरकार कंट्रोल के लिए फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट चलावे, जिका देशों में कम है सूडान नाइजीरिया केन्या बढ़े की सरकार चाहे कि जनसंख्या बढ़े तो बढ़े बच्चा पर अलाउंस से प्रोत्साहन मिले। वो 8 को आदमी सूडान में प्राइवेट नौकरी में कंपनी में नौकरी लागो मनारे दिन वो सैलरी स्लिप आएगी डिटेल भरो वो भी मैं 3 बच्चा भरिया। वो जीएम मैनेजर जी का वो स्थापिका अधिकारी वह भी बच्चा की भी आदमी की काबिलियत से खुश था। वह भी ना बुलाया, बोले यार क्या 3 बच्चे भरे हैं, जब सरकार देती है तो लेता क्यों नहीं। मैंने ही 8 लिखवा रखे हैं। अब भी भारतीय की कलाकारी देखियो। बोले क्या 3 बच्चे भरे, जब सरकार पर बच्चे 1000 रुपए दे रही है तो लेता क्यों नहीं। मैंने ही 8 लिखवा रखे हैं, सही और बढ़ा दे। वो बोलो साहब अब आपसे क्या मुकाबला, आपकी क्या बराबरी, आप शादीशुदा भी तो हो। तो अद्भुत आनंद का सारा पावन पल बस अब आप लगातार जीता जा रहे हैं। कड़ कड़ में माटी में आनंद बिखरे पड़े है ऐसा। और अब इस मुकाम पर हमारे बीच एक महनीय कवि है भाई महेश डांगरा जी, मां भारती की आन बान शान और शहीदों के पुरुषार्थ की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तियों के साथ परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी की इस पावन धरती झुंझुनू जिले में शेखावाटी के इस पावन मंच से जहां रणबांकुरो तो जन्म घूटी में यह सिखाया जाता है कि बेटा कभी पीठ दिखाकर मत आना। उस पावन माटी की परंपराओं में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं जाता हूं तो देश विदेश में गर्व से बताता हूं कि हमारी उस बलिदानी धरा को प्रणाम है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। इस कड़ाके की ठंड में जब हमारे युवा जिन्हें हम कहते हैं कि ये जिम्मेदारी नहीं है, ये भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी करते हुए गांवों की सिंगल सड़कों पर इस मौसम में 0 डिग्री 2 डिग्री में बनियान पहने दौड़ लगाते हुए पसीने से तरबतर
मिलते हैं तो उतर कर उन्हें सैल्यूट करने का मन होता है। ये झुंझुनू जिला है। कहा है कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर हम और हमारे परिवार सुरक्षित है उन सैनिकों की बदौलत जो लोग सर पर कफन लेकर निकले। कफन, जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले मां शारदे को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। एक कविता भोग 56 पर लिखी है, भूख पर मैंने लिखी है एक कविता। एक कविता भोग 56 पर लिखी है, भूख पर मैंने लिखी है एक कविता। एक कविता सत्य के सम्मान में है, झूठ पर मैंने लिखी है एक कविता। एक कविता रूप के मधुमास पर है, हलधरों की त्रास पर है एक कविता। एक कविता अमीरों की तृप्तियों पर, निर्धनों की प्यास पर है एक कविता। एक कविता राजमहलों के सुखों पर, झोपड़ी की वेदना पर एक कविता। एक कविता प्रेम सी के हुस्न पर है, भारती की वंदना में एक कविता। तुम कहो तो शौर्य का इतिहास गाऊं, या कहो तो वीरताएं गुनगुनाऊं। पास है कविताएं मेरे सब तरह की, तुम बताओ कौन सी कविता सुनाऊं। एक एक शब्द इस कवि सम्मेलन को ऊंचाई देगा ऐसे महेश जी हमारे बीच। स्वागत भाई, अभिनंदन। आजादी के 79 ईयर हो गए आजादी को जी इस देश में, उसके बावजूद भी इस तरह से बढ़ रही दिखती मुझे दुश्वारियां। अब कहीं सुनने को मिलती है नहीं किलकारियां। रोज लाखों भूख से व्याकुल दबाबिन मर रहे, क्या कभी सोचा है हम उनके लिए क्या कर रहे। आज भी लाखों घरों पर छत नहीं है देश में, पानी भरने के लिए पनघट नहीं है देश में। बहुत सत्य जी। गांव में बच्चे अभी तक चिमनियों में पढ़ रहे, स्कूल जाने के लिए भी मुश्किलों से लड़ रहे हैं। कहीं स्कूल जिनमें टाट पट्टी तक नहीं, और लिखने के लिए भी चौक पट्टी तक नहीं। लोग लाखों जी रहे हैं आज भी फुटपाथ पर, लोग लाखों सर्दियों में है ठिठुरते रात भर। क्या करूं वर्णन बताओ देश के हालात का, आज भी कई घरों में नीर है बरसात का। हर तरफ लाचारगी दिखती मुझे बिखरी हुई, कागजों में दिख रही छवि गांव की निखरी हुई। तनिक भी न कम हुई है अन्नदाता की व्यथा, मजदूर के हालात की पीड़ित है जीवन की कथा। अन्नदाता के परिश्रम का नहीं कुछ भाव है, पीठ पर बस मालिकों के हंटरों के घाव है। पीठ पर बस मालिकों के हंटरों के घाव हैं। देश में धनवान ही धनवान बनता जा रहा, हर शहर में नफरतों का युद्ध ठनता जा रहा। भ्रष्टताओं की व्यवस्था ही मिली है देश को, भूलते हम जा रहे हैं कृष्ण के संदेश को। हम हुए आजाद ऐसे राजनेता आ गए, जो बचा गौरों से सारे मिलके नेता खा गए। वाह वाह। नहर सड़कें खेत जंगल बांट कर सब खा गए, हर शहर में नफरतों का युद्ध ठनता जा रहा है। भ्रष्टताओं की व्यवस्था ही मिली है देश को, भूलते हम जा रहे हैं देश के संदेश को। नहर सड़कें खेत जंगल बांट कर सब खा गए, भ्रष्टताओं की धरा पर मेघ बादल छा गए, और दफ्तरों में फाइलें अटकी पड़ी उत्थान की। अधिकारियों ने ईंट भी छोड़ी नहीं शमशान की। ओ आदमी बिना पैसा लिया ही गिरा बृहस्पति। अधिकारियों ने ईंट भी छोड़ी नहीं शमशान की। शेखावाटी पर एक कविता है। देश के चिंतन कवि का यही है कि वो समाज को चेताए। पर एक बात जरूर है, मैं महेश भाई आपको निवेदन करना चाहूंगा। देश में अब भी बहुत से राज्यों में बहुत सारी विडंबनाएं हैं, विपन्नता है, पर राजस्थान ने बहुत विकास किया है अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से। और खासकर झुंझुनू का तो हर व्यक्ति इतना जागरूक है अपने अधिकारों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए।
हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में भी आप कभी जाकर देखेंगे तो स्मार्ट और डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो रही है। ये बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल स्कूलों का मुकाबला हमारी सरकारी स्कूलें कर रही हैं। हमारे सरकार के लिए और हमारे शिक्षकों के लिए भी तालियां होनी चाहिए। हर योजना को बहुत सुंदर जी रहे हैं। तालियां इसलिए भी बजाइए कि इसी राजस्थान में एक स्कूल के अंदर सैकड़ों बच्चे मर गए क्योंकि जो स्कूल की व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी। हाँ, नहीं भाभी एक और है, व्यक्ति ने आपका हक ने जानना चाहिए। शिक्षा से ही आदमी को हक मिलता है। अब मैं मारे जाऊँ कई कवियत्रियां यूपी की आवे वे वृद्धाश्रम की कविता सुनावे। भाई आके बड़े गली गली में वृद्धाश्रम होता उसी। आपने तो गांव में बूढ़िया ने बेरो पट जाएगी, छोरा की नीत में खोट है। बूढ़ियों खुद छोरा ने अनाथ आश्रम में जमा कराया हो कि संभालो भैया मेरो कौन दी क्यों बड़ा अपना अलग है। कि एक रचना शेखावाटी के महत्व पर पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोकप्रिय हुई और शेखावाटी पर श्रेष्ठ कविता हम सर्च करें तो सबसे ऊपर वो कविता आती है। आपसे निवेदन है कि आप इस मुकाम पर वो भी सुनाएं। स्वागत। हाँ अठे लियो अवतार श्यामबड़ बरबरीक भी कभी सुनो। बाबा हाँ अठे लियो अवतार श्यामबड़ बरबरीक भी कभी सुनो। हाँ अठे भवानी जीर्ण भक्ति का बड़ा उदाहरण बनी सुनो। हाँ अठे मात सकराए धाम इंद्र ने तपस्या करी कभी। हाँ अठे हुई गुरु शामल की बेटी नारायणी हुई सती। हाँ अठे सिखाती देशभक्ति गोदी में बेटा ने माया। हाँ वीर 18 दुश्मन री गोले छात्या में नित खाया। हाँ अठे वीर योद्धाओं का हर कोना पर प्रतिमान खड़ा। हाँ अठे डूंग जी और जवाहर अंग्रेज आंसू खूब लड़या। हाँ अठे रुद्र बालेश्वर को जगसू है ज्योतिर्लिंग बड़ो सालासर बालाजी भी अठे अपनी रक्षा में सदा खड़ो। टपकेश्वर शिव पर अंबर खुद अभिषेक करे है रोज अठे। रिंगस को भेरू ढोकड़ने आवे जगबरसू लोग अठे। सीकर में गोपीनाथ बसे चूरू में गोगो जार वीर। चूरू में वेंकटेश्वर खुद हर तो है सबकी हार वीर। शेखावाटी में शेखा जी को नाम देख लो बड़ो अठे। और लोहागढ़ में परशुराम परसो लेकर है खड़ो अठे। सब जाति पंथ व संप्रदाय सब धर्मा को सम्मान अठे। नरहड़ को शक्कर पीर अठे। गुरु गोविंद को भी थान अठे। नवरात्रि में मनसा माता के 56 भोग लग्या करता। श्री बाया जी का मंदिर में जड़ूला जात चढ़िया करता। कदमा का बासम आयो खुद भगवान कसन लीला करवा। आता रेवासा लोग अठे प्रतिदिन पुण्य को घट करवा। हाँ संत कवि और शूरवीर सब करे मान ई माटी को। इसलिए विश्व में गौरव है इथा की शेखावाटी। वाह 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 महेश भाई वाह। मंडावा की होलियां देखण आवे परदेसी सैलानी। हाँ कतरो छोको बनवा ही चूरू में जोहड़ सेठानी है। किला गजब का भित्ति चित्र और बावड़ियां भी गजब यही खेतड़ी जैसा तो मैल कटी भी ढूंढया सूबी मिले नहीं। वो नवलगढ़ को शीश महल काला हिरणा को अभ्यारण शेखावाटी को शीश मुकुट। सीकर को लक्ष्मी नारायण सीकर को लक्ष्मी नारायण है। जाति पंथ व संप्रदाय सब धर्मा को सम्मान अठे। नरहड़ को शक्कर पीर अठे। गुरु गोविंद को भी थान अठे। एक कविता विशेष राजस्थान के ऊपर मैं बागेश्वर धाम में कविता पढ़ के आया था। तो बागेश्वर धाम से जब मेरा परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप कौन से राजस्थान से हो। तो मैंने कहा कि राजस्थान तो एक ही है जी। पर उन्होंने कहा कि एक राजस्थान वो था जो महाराणा प्रताप के साथ खड़ा था। एक राजस्थान वो था जो अकबर के साथ खड़ा था। आप कौन से राजस्थान से हो? वो राजस्थान की पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। मैंने क्या कहा? जितने लोग अब तक तालियां नहीं खोल सके, मुझे लगता है कि इस कविता पर जरूर आप लोग इसमें शामिल होंगे। कौन है राजस्थान और कौन है राजस्थानी? गर्व कीजिएगा अपनी मिट्टी पर, अपनी जड़ों पर, अपने बलिदान पर, अपने लिए बलिदान देने वाले उन महाराणाओं के ऊपर कि जिनकी छाती से टकराकर इस्लामिक सत्ता हार गई, जिनकी शमशीरें मध्यकाल में सीमाओं के पार गई, जिन्होंने जग को सिखलाया कैसे बलिदान दिया जाता, जिन्होंने पीकर बतलाया कैसे अरे लहू पिया जाता, जिन्होंने धर्म सनातन की रक्षा में बेटे वार दिए, जिन्होंने कटे कबंदों से दुश्मन के मस्तक काट दिए, जिनके इतिहासों के पन्ने हैं रंगे
राजस्थानी। जय जय जिंदाबाद, वाह, जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही राजस्थानी है। जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो हम उससे टकराए थे, जब गजनी आया तो हम ही गजनी को मार भगाए थे, जब आया बाबर तो हमने बाबर के दांत किए खट्टे, इब्राहिम लोदी की सर पर हमने ही मारे थे जूते, हमने ही खेल खिलाया था उस आतंकी अकबर को भी, हमने ही बांधा गुड़शाला में शेर शाह हिंसक को भी, हमने ही उन अंग्रेजों को धौरों की धरती में रेला, हमने ही आदमखोरों से हल्दी घाटी में रण खेला है। त्याग हमारी परिपाटी और संस्कार बलिदानी है, जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही राजस्थान। वाह, हम प्रेम निभाए तो मूमल की अमर कथा लिख देते हैं, हम राष्ट्र बचाने को हाडा बंदान शीश कर देते हैं, माँ कर्मवती के कर्म देख सुल्तान कांपने लगते हैं, माँ हीरा के भय से खिलजी रण छोड़ भागने लगते हैं, भक्ति में कर विश्वास कृष्ण पर मीरा विष पी जाती है, पन्ना भी राणा रक्षा हित निज सुत की बलि दे जाती है अजर यहाँ के परकोटे जिनकी दुनिया दीवानी है, जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही राजस्थानी है। अंतिम चार पंक्तियों में विदा करिएगा। अद्भुत भाई है साखे, दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, शाखा और जौहर कहीं नहीं मिलेगा। है साखे यही यही जौहर, केसरिया यहां किया जाता, दुश्मन को 17 बार हरा करके भी क्षमा किया जाता, माताएं यहां सिखाती है पलने में सुत को देश प्रेम, मर जाना लेकिन आन बानने जाने पाए योग क्षेम, पिता सिखाते सुत को रण में पीठ दिखाना नहीं कभी, और शस्त्रहीन शत्रु तक पर भी शस्त्र उठाना नहीं कभी, भाई से केवल एक यही बहनें वरदान मांगती है, राखी के बदले सीमाएं अपनी आजाद मांगती है। राखी के बदले सीमाएं अपनी। युद्धों में कभी नहीं भागे, अपनी हाँ यही कहानी है, जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही राजस्थानी। ये थे भाई महेश जी निवाई टोंक से हमारे बीच। समय रहा तो इनकी एक कविता के पीछे से युवा साथियों ने और मांग की है, समय रहा तो अपन देखेंगे एक बार सभी कवियों का क्रम पूरा हो, इनकी एक एक शब्द से आपके बीच देशभक्ति की ज्वाला और पोषित हुई हो, तो फिर झुंझुनों की देशभक्त तालियों से महेश जी को बताएं। और ये आनंद के पावन पल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कण कण में आनंद है, आपनो तो आदमी भी आनंद में लगे। आ एक विशेषता है, आप अकाल पड़िया ठे यहाँ का छपनिया अकाल और जिका लोग कह खेजड़िया का छोड़ा उतार खा गया अभी जमाना में, तो अपना घर छुटिया आप बारे गया जिका भी राज्य में, तो जाता ही तो व्यापार कौन संभड़ाओ, कोई नौकरी करी होशी, बेरोजगारी भी निकाली होशी, छोटी मोटी दुकान भी गाली होशी, बा लोगों ने साथ लेकर आपा जिको भाव जियो हा। और व्यापार के माए मारवाड़ी मतलब एक ब्रांड, एलन मित्तल साहब और बिड़ला जी तमाम ही धरती की धरोहर है, पूरा राजस्थान की जी दुनिया में नाम करियो है। वो आपनो संघर्ष बढ़ो है, आपनो आदमी आनंद में जीवे, मस्ती में जीवे, टेंशन नहीं रखा आपनो आदमी। बार मने पहले जी बात है, 7 साल नहीं मारे भाई रामतार जी ताऊ जी है, कोई 17 साल का बुजुर्ग आदमी, नजदीक बेरी गांव है 6 किलोमीटर नौलगढ़ से, बठेवा को ससुराल, बागे सासरा में ब्याह मंडियो जा, ताऊ जी भी नयो चोड़ो लिया, नई धोती छिमाई, सिर पर नयो साफो, कंधा पर नयो लठ, पैर में चमड़ा की नई जूती, आदमी पुरुष आशावादी बहुत हो है, वो 70 साल को भी सासरे जाए तो यार टना टन हो जाए, बिका मन में आस रहे बड़े साड़ियां मिलेगी। हालांकि आ बात अलग है, खुद 70 को ले तो जाड़ जबाड़ा साड़ियां का भी घसेड़ा तैयार है। ताऊ जी चाव चाव में बस नहीं को उड़ी की बेरी पैदल ही साल पड़िया, बस चमड़ा की नई जूती एडिन काटवा लागी, ताऊ जी दोनों जूती काटी भी कुआं पर लट पर ही टांग लिया जोश में, ई पोजीशन में पहुंच गया बेरी, वो स्टैंड पर ही एक दुकानदार पर जूतियां देख रहे मजाक करियो, बड़ो मस्करी, बोले फूफो जी आज तो पराउठा बहुत ही ऊंचा टांगिया, पराउठा बताओ। ताऊ बापड़ो सांस भरेड़ो पैदल चालेड़ो क्यों करे, बोले वो ओजू खे, बोले ताऊ जी फूफो जी आज तो पराउठा ठाडा ही ऊंचा टांगिया। ताऊ 4 बार सुनी, 5वीं बार जवाब दियो, जवाब को आनंद आ जाए तो अपना बुजुर्गा की जिंदा दिली के लिए थारी ताड़िया बाजे। वो ओजू खे, बोले जी फूफो जी पराउठा तो ठाडा ही ऊंचा टांगिया।
ताऊ बोलो रे बेटा पराउठा चाहे कत्ता ही ऊंचा टांग लो गंडका की नजर तो पड़ी जाए। तो जी मस्ती है अपनी माटी में, आनंद है अपने लेर के। खाटू श्याम जी की बात बताई थे, खाटू श्याम जी का मेला की बात, लाखा लोग दर्शन करे, भीड़ बड़ी लगावे, आदमी की लुगाया की अलग अलग लाइन बन रही, मेला की टाइम जय घूमे वो मारे गाँव कोई रामेश्वर के रामेश्वर जी के सागे भी को भाई लोग बड़े मिल को वह 2-3-4 घंटा बस दर्शन होया, दोनों बावड़ा सा होया, दुखी घूमे बोले भैया की बात हुई। वो रमेश दिन रामेश्वर जी को लड़को रमेश गयो बटोड़ो, वो एक सुभाष बोले की बात हुई। बोले यार बात क्यों हुई यार, थाड़ी भाभी को लादरी में तो आधी घंटा से चारों मेरे देख रही आई मेला के बाद। बोले फोन करे, बोले स्विच ऑफ आ रही है, तो बोले यार आखी आई मार में हो रही है, फोन में तो बड़े धर्मशाला में ही छोड़े यार क्या करा। तो बोले यार एक दूसरा ने बोलियो बता जी को तू ढूंढे मैं ढूंढू, कोई सा ने भी कोई सा की मिल जाए तो इन्फॉर्म करा ना। वो पहले मैंने पूछो रमेश ने, बोले थाड़ी घराड़ी किया की। अरे बोले तने ये बताऊं यार 5.5 फुट की तो हाइट, एकदम कैटरीना कैफ जिया की पतली पड़े, और गुलाब की पाखड़ी सा होठ, और वह नीली भी की आंखें। बोले सुभाष तू बता थाड़ी घराड़ी की है। बोले भाई जी मारडी घराड़ी छोड़ो, मिल रहा थाड़ी नहीं ढूंढेगा। आपने टेंशन ले तो जिका आनंद है अपनी मस्ती कड़कड़ में बिखरी पड़ी है अपने आपनो आज वो जब प्रेमी प्रेमिका में पतो चलियो, प्रेमिका में भी प्रेमी ने पतो चलियो कि काल इन्हें लड़का आ रहा देख पाया ना, वो बिना प्रेम से धमकाई। बोले खबरदार अगर तू मेरी नहीं हुई तो ध्यान रखना मैं किसी की नहीं होने दूंगा। वह प्रेमिका जी को जवाब दिया ये माटी की मस्ती देखी होते। बोले खबरदार ध्यान रखना अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। वह बोली बड़े हो जाए थाली हो जाऊं फिर तो सही हो क्या कर लिया। तो वो बहुत अद्भुत है अपना आनंद ही अद्भुत है माटी का। बस सारा लगातार आनंद का पवन पल आप जी रहा। और राजस्थानी भाषा को तो आनंद विशेष आपनो आदमी मस्ती में जीवे, भाव में जीवे, तरक्की में जीवे, आपनो प्रैक्टिकल बहुत हो गए। वो क्लास में गुरुजी डिसिप्लिन को पाठ पढ़ा रहे, अनुशासन। जनाब बच्चा ने पूछो, बोले बच्चे बताओ क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए। बस सोचा वो कहोगे कि इससे अनुशासन भंग होता है, इससे स्कूल का नियम भंग होता है। बोले बच्चों बताओ क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए। बोले सर क्लास में लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या पता परीक्षा में किसके पीछे नंबर आ जाए। आप तो प्रैक्टिकल तो जिका आनंद का पवन पल है, लगातार श्रोता बढ़ता जा रहा है। भाषा को बड़ो आनंद है। एक राजस्थानी की फिल्म बड़ी मगी की स्क्रिप्ट लिखी जनाब, वो डायरेक्टर साहब ऑडिशन पाई, मैंने भी जयपुर बुला लिया कि भाई आ जाओ थोड़ी हेल्प हो जाए। मैं गयो तो भी हीरोइन का रोल के लिए, नायिका का रोल के लिए राजस्थान भर से 186 लड़कियां, 186 बेटियां आई। मैं बोला आप इनसे कोई डायलॉग बुलवा के देख लो तो अपने को उनके डायलॉग डिलीवरी प्रोनाउन का पता चल जाए ना। मैं सबसे इजी डायलॉग दियो भी फिल्म में एक सीन आवे फेरा के टाइम, वो पति मांग भरे ना बिना आपका ओबारा पति ना तो ही खड़ो है, मांग भरो सजना, खाली 3 शब्द को डायलॉग। विजय भाई बा एक बाई भीलवाड़ा की कॉन्वेंट में पढ़ेड़ी, आ 3 शब्द को भी जो अदा के साथ अनर्थ करियो है, मांग भरो सजना। बाया अदा से ही बोली मांग भरो सजना। तो ये भाषा सीखना आपकी बहुत जरूरी है। भाषा का बड़ा आनंद, अपना आदमी आनंद में बहुत जीवे। हमारे भाई राम उतार जी है, कोई 2-3 क्लास पढ़ेड़ा है, पुराना जमाना का, 50-55 साल का है, बाहर बुखार होगी। काल बीतवार की बात, बड़े बड़ो सरकारी हॉस्पिटल खुले, अभी मैं दिखावा गया, लंच टाइम में चलेगा, वो एक ही डॉक्टर, वो भी रोटी जी मिलो ना। अपना आदमी तो एडवांस